Now let's understand the geometrical meaning of zeros of a quadratic polynomial. किसी भी quadratic polynomial ax square plus bx plus c where a is not equal to 0 को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसे y is equal to ax square plus bx plus c की फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें हम x की रैंडम वैल्यूज पुट करके y की वैल्यूज निकालते हैं और फिर इन दोनों के पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ग्राफ की शेप हमेशा या तो अपवर्ड्स u या डाउनवर्ड्स u होती है, जिनको पैराबोलास बोलते हैं। जब इक्वेशन में a इज ग्रेटर देन 0 होता है तो u की शेप अपवर्ड्स होती है, और अगर a इज लेस देन 0 होता है तो डाउनवर्ड्स। यूजुअली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ग्राफ्स में पॉइंट्स ऑलरेडी प्लॉटेड होकर आते हैं और उसके ग्राफ की शेप के बेसिस पर 3 केसेस बनते हैं जिनको समझना इंपॉर्टेंट है। पहले केस में ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करता है, a एंड a'। यहाँ पैराबोला या तो यू शेप में होगा या इन्वर्टेड यू शेप में होगा, क्योंकि यहाँ पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो इस केस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज होते हैं। दूसरे केस में इक्वेशन के 2 पॉइंट्स कोइंसाइड करके एक पॉइंट बनाते हैं और इसका ग्राफ आइदर u या इन्वर्टेड u शेप में आएगा, क्योंकि यहाँ पैराबोला x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। तो इस केस में एक ही जीरो होता है। नाउ केस 3 में पैराबोला आइदर u शेप में या इन्वर्टेड u शेप में x एक्सिस के ऊपर या फिर नीचे होता है विदाउट मीटिंग इट एट एनी पॉइंट। इसलिए इस केस में इक्वेशन का कोई भी जीरो नहीं होता। तो इन केसेस से ये क्लियर होता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैव 0, 1 और मैक्सिमम 2 जीरोज। समझ गया सर, अब तो शैतानों की खैर नहीं। गेम खेलो और मैथ सिलेबस कंप्लीट करो at tictacgo.com।